नमस्कार दोस्तों, कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंटों में हम देख रहे थे कि प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था पिछले कंटेंटों में। वोल्टेक सेल के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। डैनियल जो सेल होता है, लेक्लांची जो सेल होता है, उन सब की संरचना, बनावट, उपयोग, अनुपयोग सब अपन समझ चुके हैं, देख चुके हैं दोस्तों। तो आज के कंटेंट में हम देखेंगे कि मरकरी सेल की संरचना क्या होती है, क्या बनावट होती है, क्या उपयोग होते हैं, क्या इनका अनुपयोग, उपयोग सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और जो मरकरी जो सेल होता है वो भी प्राइमरी सेक्शन में आता है, प्राइमरी श्रेणी में आता है, प्राथमिक श्रेणी में। और ये जो सामने बोर्ड पे है वो मरकरी सेल की संरचना है। तो ये क्या है? मरकरी सेल की संरचना है, बनावट है। इसमें क्या होता है? मरकरी सेल में एक बेलनाकार पात्र होता है। जो ये पात्र है ये क्या करेगा? एनोड का कार्य करता है। ये जो पात्र है वो क्या कार्य करेगा? एनोड का कार्य करेगा, एनोड का कार्य। तो एनोड का कार्य तो जो बेलनाकार जो ये पात्र है ये करेगा। तो फिर कैथोड का कार्य कौन करेगा इसमें? तो कैथोड का कार्य जो आप देख रहे हैं, ये टोपी नुमा जो बनावट है, इसके अंदर जस्ते का चूर्ण भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जस्ते का चूर्ण है। तो ये चूर्ण क्या काम करेगा? ये कैथोड का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? कैथोड का कार्य जस्ते का चूर्ण काम में लिया जाता है दोस्तों। और कई जैसे मरकरी सेल होते हैं उनमें जस्ते की बेलनाकार छड़ भी काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? जस्ते की बेलनाकार छड़ भी काम में ली जाती है। लेकिन ज्यादातर जो सेल होते हैं मरकरी, उनमें जस्ते का चूर्ण ही काम में लिया जाता है। और ये सेल है, इसमें ये इसकी संरचना है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यहां भरा हुआ है। जो ये बनी हुई है इस संरचना में, जो जस्ते का चूर्ण है, जस्ट उसके नीचे जो हिस्सा है उसमें क्या है? KOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका पेस्ट भरा हुआ है। ये क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या कौन करेगा? KOH है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा इसमें। और इसमें जो ये नीचे का हिस्सा है, इसके अंदर भी एक पाउडर भरा हुआ है HGO का। और अमोनियम ऑक्साइड जो है, अमोनियम ऑक्साइड है, उसका चूर्ण भरा हुआ है, पाउडर भरा हुआ है। ये एक विध्रुवक का कार्य करेगा। ये विध्रुवक के रूप में काम में लिया जाता है, विध्रुवक। तो इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो गया? KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और HGO पाउडर है वो विध्रुवक का कार्य करेगा। और एनोड और कैथोड का कार्य मैंने बताया, जस्ते का जो चूर्ण है वो कैथोड का कार्य करेगा, और ये जो बेलनाकार पात्र जो लिया हुआ है वो एनोड का कार्य करेगा। और इसमें जैसे ये जो हिस्सा है ये सेपरेटर का कार्य करता है। ये जो दोनों हिस्से हैं जो इनको अलग अलग करता है। और ये सैरंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, जिसको सेपरेटर कहा जाता है। और दोस्तों इसके यहाँ ये ग्रोमेट सील है, इस हिस्से में, दोनों हिस्सों में ये ग्रोमेट सील लगाई हुई है। और इसके जो सेल है ये बहुत ही छोटे आकार का होता है। तो यहाँ नीचे ये क्या है? इसका धनात्मक टर्मिनल होता है। क्या होता है? ये धनात्मक टर्मिनल का कार्य करता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है, प्लेट जो हिस्सा होता है वो, और थोड़ा उठा हुआ टोपी के रूप में वो हिस्सा होता है इसका ऋणात्मक टर्मिनल। यहाँ पे ये क्या हो गया? ऋणात्मक टर्मिनल है। तो ऋणात्मक टर्मिनल ऊपर की ओर है और धनात्मक जो टर्मिनल है वो नीचे की ओर होता है। तो ये है, आपने देखा दोस्तों, मरकरी जो सेल होता है उसकी बनावट होती है, कंट्रैक्शन होती है, जिसमें आप देख चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कौन करेगा और विध्रुवक का कार्य कौन करता है, एनोड कैथोड का कार्य कौन करता है, और ऋणात्मक और धनात्मक टर्मिनल जो है वो कौन कौन से हैं। और ये जो सेपरेटर है वो बीच में दिया जाता है, वो सपोर्ट के लिए दिया जाता है दोस्तों। ये आपस में, ये दोनों विध्रुवक और इलेक्ट्रोलाइट आपस में घुल मिल न जाए, इसके लिए ये लिया जाता है काम में। तो ये है मरकरी सेल की संरचना। और मरकरी सेल जो होता है वो बनावट में बहुत छोटा होता है, बनावट में बहुत ही छोटा होता है। और इसका जो आकार होता है, वो जो व्यास है, इसका व्यास 4 mm तक होता है। कितना होता है? व्यास 4 mm तक होता है। और उसकी ऊंचाई होती है 2.5 mm तक। व्यास 4 mm तक और ऊंचाई 2.5 mm तक। और इसके बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल जो होता है, EMF होता है, वो कितना होता है?
तो ईएमएफ होता है 1.35 से 1.35 से 1.40 1.35 से 1.40 इसका वोल्टेज कैपेसिटी होती है। विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी कैपेसिटी 1.35 से 1.4 तक होती है। और दोस्तों ये जो मरकरी जो सेल होता है वो मरकरी सेल होने के कारण ये वातावरण पे दुष्प्रभाव भी डालता है। वातावरण पे दुष्प्रभाव डालने के कारण इसका उपयोग बहुत ही कम हो गया है, बहुत कम प्रचलन में है अभी। और ये जैसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप कलाई घड़ी बांधते हैं उनमें मरकरी सेल ही काम में आता है, बहुत छोटा होता है। और जो हेयरिंग एड वगैरह होते हैं उनमें मरकरी सेल काम में लिया जाता है। और हेयरिंग एड के अलावा जो पॉकेट कैलकुलेटर जो होते हैं उनमें मरकरी सेल काम में आता है। तो इस तरह से मरकरी सेल काम में लिया जाता है। और मरकरी सेल का उपयोग बहुत कम हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि ये वातावरण पे दुष्प्रभाव डालता है। और दोस्तों मरकरी सेल की संरचना आपने देख ली। मरकरी सेल की संरचना जो है आपके सामने है। और मरकरी सेल के मैंने उपयोग बताया आपको, वो आपने अच्छी तरह समझे होंगे, देखे होंगे। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है? वो 1.35 से 1.4 होता है। और इसका व्यास कितना होता है? 4 mm तक होता है। ऊंचाई 2.5 mm तक होती है। तो इस तरह से मरकरी सेल होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसके उपयोग होते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो आपको मैं अनुप्रयोग का कारण बताता हूं वो ये है क्योंकि यह एक बार आवेशित कर लेते हैं और ये ऋणावेशित हो जाता है तो ये पुनः काम में लेने योग्य नहीं होता है, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता इसको। तो इसलिए ये काम में कम लिया जाता है। तो दोस्तों आपने हमारा ये मरकरी सेल का वीडियो देखा, आपको शायद समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। तो हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।